पुरा वृंदावने वीरा दूती सरवश्च गोपिका निनाय कृष्ण निकटम सैदानिम जनको मम। श्री शिवानंद सेन के पुत्र श्री परमानंद सेन पुरीदास ने गौर गुणोपदेश दीपिका के 176वें श्लोक में अपने पितृदेव का परिचय इस प्रकार से दिया है। ब्रज लीला में जो वीरा दूती नामक गोपी थी, वही गौर लीला की पुष्टि करने के लिए शिवानंद सेन जी के रूप में अवतीर्ण हुई है। 24 परगना जिले के अंतर्गत कुमारहट, वर्तमान में जिसका नाम हाली शहर है, जो कांचनपाड़ा के पास है, में शिवानंद सेन जी का जन्म स्थान है। श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने भी इसी पवित्र भूमि पर आविर्भाव लीला की थी। श्रीमन महाप्रभु जब यहाँ पधारे थे तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी को उठाया और साथ ले लिया। उस समय से ही भक्तों द्वारा वहां से मिट्टी लेते रहने से वहां एक खड्डा सा हो गया, तो बाद में एक छोटे से तालाब के रूप में विकसित हो गया। यह स्थान चैतन्य डोबा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमन महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण कर लेने पर श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु जी की लीला भूमि नदिया में रहना असहनीय हो गया था, अतः वे सपरिवार कुमारहट्ट में आकर रहने लगे। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर, अंज, भगवान आचार्य इत्यादि गौर भक्तों का निवास भी कुमारहट्ट ही है। श्री शिवानंद सेन जी द्वारा प्रतिष्ठित गौर गोपाल विग्रह कांचनपाड़ा स्थित श्री कृष्ण राय मंदिर में अभी भी सेवित हो रहे हैं। वैष्णव किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं। वैद्य कुल को धन्य करने के लिए शिवानंद सेन जी ने वैद्य कुल में आविर्भाव की लीला की। शिवानंद सेन जी के 3 पुत्र थे, श्री चैतन्य दास, श्री रामदास और श्री परमानंद कवि कर्णपुर। श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के लिए गौड़ी भक्तगण प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय पुरुषोत्तम धाम में आते थे। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा अनुसार गौड़ देश के भक्तों का पथ प्रदर्शन करते हुए उन्हें पुरी में लाना, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, ठहरने आदि की व्यवस्था तथा यातायात आदि का सारा खर्चा शिवानंद सेन जी की देखरेख में ही होता था। इस पर आज्ञा प्रति वत्सरे वत्सरे संगे आए तेन रथ यात्रा देखी वारे चलीला मुकुंद दत्त कृष्ण रे गायन शिवानंद सेन आदि लैया गण। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान सवारे पालन करी सुखी लैयान सवारे सर्व कार्य करे न देन वसस्थान शिवानंद जाने उड़िया पतरे संधान। तृतीय वर्ष जिसमें कि वैष्णव गृहणियां भी सुमन महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए पूरी आ रही थी, उसी समय शिवानंद सेन अपनी पत्नी और पुत्र चैतन्य दास को भी साथ लाए थे। श्री चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार उल्लिखित है। शिवास पंडित संगे चलीला मालिनी शिवानंद संगे चले तार ग्रहणी शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास सिंह चली आचे प्रभु देखे थे उल्लास। शिवास पंडित जी के साथ श्रीमती मालिनी देवी भी चल पड़ी और शिवानंद सेन जी के साथ उनकी धर्मपत्नी जा रही थी। शिवानंद सेन जी का पुत्र जिसका नाम श्री चैतन्य दास था, वे भी महाप्रभु जी के दर्शनों की उत्कंठा से उनके साथ जा रहे थे। शिवानंद सेन करे सब समाधान घटियाल प्रबुद्धि देने सवारे वसुस्थान भक्ष दिया करे ने सवार सर्वत्र पालने परम आनंदयान प्रभु दर्शन। श्री शिवानंद सेन सब प्रबंध करते थे, रास्ते में सबको रहने का स्थान देते, घाट पर नौकाओं का किराया आदि देते, सभी की भोजन आदि की व्यवस्था करते। इस प्रकार बिना किसी असुविधा के सभी भक्त परमानंद के साथ महाप्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने अत्यंत उदार स्वभाव वाले तथा अपने अति प्रिय चित्तग्राम निवासी वासुदेव दत्त ठाकुर का अधिक खर्चीला स्वभाव देखकर उसके व्यय को कम करने के लिए शिवानंद सेन जी को उनकी देखभाल करने के लिए नियोजित किया। गृहस्थियों को अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए अवश्य कुछ संचय करना चाहिए। इस प्रकार के लौकिक कर्तव्यों का निर्देश भी महाप्रभु जी ने दिया है। शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान वासुदेव दत्ते रे तुमी कर समाधान परम उदारी हो ये दिन आई थे यही दिन व्या करे नाही राक्षस से ग्रस्त है नहीं हो चाहिए संचय संचय न कैले कुटुंब भरण नाही है यार घरे रे आए व्यय सब तुम्हारे स्थाने पर केल हैया तुमी कर समाधान।
श्रीमन महाप्रभु जी शिवानंद सेन को सम्मान पूर्वक कहते हैं कि वासुदेव दत्त का आप ध्यान रखना, वो बहुत ही उदार हृदय वाला है। दिन भर में जो भी धन उसके पास आता है उसी दिन खर्चा कर देता है, बचाता कुछ नहीं है। ये तो गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है। इसे कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि गृहस्थ धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो कुटुंब का भरण पोषण नहीं होगा। इनके घर की आमदनी और खर्च के हिसाब का भार सब आप पर है, इसलिए इस तरह ही आप ध्यान देना। श्री चैतन्य चरितमृत में शिवानंद सेन के साथ आए एक कुत्ते का भी अलौकिक चरित्र वर्णन हुआ है। हुआ कुछ ऐसा कि जब शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक सुकृतवान कुत्ता भी साथ हो लिया। शिवानंदपुरी जी ने भी इसके लक्षण देखकर उसे भक्त जानकर साथ रख लिया और खाना इत्यादि देकर वे उसकी भी रक्षा कर। जाते समय नदी पार होने के लिए बुढ़िया माझी द्वारा कुत्ते को नौका पर चढ़ाने के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर शिवानंद सेन ने 10 पण कड़ी देकर कुत्ते को पार करवाया। रास्ते में एक दिन सेवक कुत्ते को खाना देना भूल गए और बाद में जब कुत्ते को खाना देने के लिए ढूंढने लगे तो वह नहीं मिला। कुत्ते के न मिलने से दुखी होकर शिवानंद जी उस दिन भूखे रहे। निरंचल में पहुंचकर सब लोगों ने पहले की तरह अति उत्कंठित होकर महाप्रभु जी व जगन्नाथ जी के दर्शन किए। श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाया तथा प्रसाद सेवा करने के पश्चात महाप्रभु जी ने सभी को अपने वास स्थान पर भेज दिया। दूसरे दिन जब भक्त महाप्रभु जी के दर्शन के लिए उनके पास आए तो वहां पर उसी कुत्ते को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। महाप्रभु जी ने हंसते हंसते कुत्ते को नारियल प्रसाद दिया और राम कृष्ण हरि कहने को कहा। महाप्रभु जी के कहने पर वो कुत्ता भी अनेक बार कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए महाप्रभु जी द्वारा दिया खाद्य पदार्थ खाने लगे। इस प्रकार की अलौकिक घटना देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। शिवानंद सैन ने कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत करते हुए बड़ी दीनता के साथ अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। इस घटना के पश्चात वह कुत्ता अंतर्हित हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से वह कुत्ता शुद्ध देह प्राप्त कर वैकुंठ को चला गया। आर दिन के अतार देखा न पाइला, शुद्ध देह पाइया कुकुर वैकुंठ श्री गईला। ऐसे दिव्य लीला करे सचिर नंदन, कुकुर के कृष्ण साइया करिला मुत। यवनों के राजत्व काल में वर्धमान जिले के अंतर्गत जालना नगर के साथ वाले अंबिका नामक गांव में एक मुलुक अर्थात तहसील कचहरी थी। उस समय चलती भाषा में इस स्थान को अम्बुया मुलुक कहते थे। वर्तमान में यह प्यारीगंज के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर नकुल ब्रह्मचारी नामक एक परम वैष्णव रहते थे। गौड़ देश के आदिवासियों के उद्धार के लिए महाप्रभु जी द्वारा नकुल के हृदय में प्रवेश करने पर नकुल प्रेमाविष्ट होकर प्रेताविष्ट व्यक्ति की तरह हंसते रोते नाचते और ओंकार करते रहते, यहाँ तक कि उनका प्रेमावेश व देह का वर्ण भी महाप्रभु जी की तरह हो गया। इस अद्भुत घटना को सुनकर लोग चारों तरफ से उनको देखने के लिए आते। नकुल महाप्रभु जी के भाव में सबको कृष्ण नाम करने के लिए कहते। उनको देखकर सबके अंदर कृष्ण प्रेम उदित हो जाता। उस घटना को सुनकर शिवानंद को पहले तो एकाएक विश्वास नहीं हुआ और संदेह युक्त होकर वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने विचार किया कि वे दूर ही रहेंगे। यदि नकुल के अंदर वास्तव में महाप्रभु का आवेश होगा वे स्वयं ही उसे बुलाएंगे और उसका इष्ट मंत्र कौन सा बता देंगे। असंख्य लोगों की भीड़ में नकुल ब्रह्मचारी शिवानंद शिवानंद कहकर पुकारने लगे। लोगों के द्वारा शिवानंद को खोजने पर शिवानंद नकुल ब्रह्मचारी के पास आ गए और प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। ब्रह्मचारी वाले तुम ही करीला सुनताय, एक मन हैयता सुनह निश्चय। गौर गोपाल मंत्र तुम्हार चारि अक्षर, विश्वास चाड़ ये तेरा छह अंतर। ब्रह्मचारी कहने लगे, आपने मेरे आवेश पर संशय किया है। मन लगाकर सही बात सुनो। तुम्हारा 4 अक्षर वाला गौर गोपाल मंत्र है, अतः संदेह को छोड़ दो। इसी ने हम दोनों में अंतर कर दिया है।
शिवानंद जी को पक्का निश्चय हो गया कि निकुल ब्रह्मचारी में महाप्रभु जी का आवेश हुआ है। तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी के सम्मुख दंडवत प्रणामादि द्वारा बहुत श्रद्धा भक्ति जताई। श्रीमन महाप्रभु जी की अचिंत्य शक्ति का यह एक और नमूना। एक साल शिवानंद जी का भांजा श्रीकांत सेन महाप्रभु जी के दर्शनों को उत्कंठा से अकेला ही जगन्नाथपुरी चला गया। महाप्रभु जी ने उसके प्रति स्नेह दिखाते हुए उसे 2 मास तक अपने साथ रखा तथा तत्पश्चात वापस गौड़ देश जाने के लिए आदेश दिया और कहा कि वहां जाकर भक्तों को बता दें कि यह इस वर्ष में पूरी ना है। पौष मास में महाप्रभु जी स्वयं ही वहां पर आकर भक्तों से मिलेंगे और जगदानंद के घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। श्रीकांत द्वारा गौड़ देश जाकर सबको यह संदेश सुनाने पर इस वर्ष स्वयं महाप्रभु ही उनके पास आ रहे हैं। सब आनंद से विह्वल हो उठे। शिवानंद जी और जगदानंद जी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि महाप्रभु जी आएंगे। पौष मास आया तथापि महाप्रभु जी नहीं आए। महाप्रभु जी के नहीं आने पर वे बहुत दुखी हुए, परंतु अकस्मात श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जिनका महाप्रभु द्वारा प्रदत्त नाम नरसिंहानंद है वहां आए और उनसे उनका दुख का कारण पूछने लगे। वे बोले, महाप्रभु जी गौड़ देश में आएंगे ऐसा कहकर भी वे क्यों नहीं आए, यही उनके दुख का कारण है। यह सुनकर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी ने आश्वासन दिया कि वे 3 दिन के अंदर महाप्रभु जी को ले आएंगे। वे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के अलौकिक प्रभाव को जानते थे, अतः उन्होंने विश्वास हो गया। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने 2 दिन ध्यान अवस्था में बैठकर देखा कि महाप्रभु जी पानी हाटी में पहुंच चुके हैं तथा अगले दिन मध्याह्न काल में शिवानंद सेन के घर आ पहुंचेंगे। कुछ भी संदेह न कर उन्होंने शिवानंद जी को सोई की व्यवस्था करने के लिए कहा। स्वयं नरसिंहानंद जी ने भी काफी मेहनत करके सुबह से बहुत प्रकार के व्यंजन तैयार करके प्रारंभ कर दिए तथा उन्होंने श्री जगन्नाथ, श्री महाप्रभु और श्री नरसिंह देव जी के 3 अलग अलग भोगों की व्यवस्था की। भोग निवेदन करने के पश्चात वे ध्यान करने ही लगे थे कि महाप्रभु जी ने वहां पहुंचकर तीनों भोग ही ग्रहण कर लिए। कुछ भी अवशेष न बचा। बस यह देख प्रद्युम्न ब्रह्मचारी आनंद से विवल हो गए। यद्यपि जगन्नाथ नरसिंह चैतन्य महाप्रभु में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, फिर भी इस सुनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए वे मजाक करते हुए कहने लगे, नरसिंह देव जी तो आज भूखे ही रह गए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से यह बात सुनकर शिवानंद सेन को संदेह हो गया कि श्रीमन महाप्रभु जी आए थे और तीनों थालियों में सजा नैवेद्य ग्रहण कर गए। अपने संदेह की बात प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से कहने पर उन्होंने के जवाब में कहा, 3 जनार भागे ते हो एक आइला खाइला जगन्नाथ नरसिंह उपवासी हईला। अब महाप्रभु जी ने तीनों जनों का भोजन अकेले ही खा लिया है, इसलिए जगन्नाथ देव और नरसिंह देव दोनों भूखे रह गए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी ने शिवानंद जी से पुनः भोग की सामग्री मंगवा कर रसोई तैयार करके नरसिंह देव जी को भोग अर्पण किया, परंतु शिवानंद को संशय नहीं गया। 1 साल के बाद जब शिवानंद भक्तों को साथ लेकर नीलांचल गए तो एक दिन महाप्रभु जी सब भक्तों के सामने नरसिंहानंद जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगे, गत वर्षे पौषे मोरे कराइला भोजन प्रभु नहीं खाए इच्छु मिष्टान व्यंजन। अर्थात पिछले साल पौष मास में जो तुमने भोजन करवाया था वैसा मिष्टान तो मैंने कभी नहीं खाया। यह सुनकर सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए और शिवानंद जी का भी संदेह भी दूर हो गया। शिवानंद प्रभु जी के प्रति महाप्रभु जी की कृपा का यह एक और उदाहरण है। शिवानंद सेन जी ने एक बार पतित पावन श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का अशेष कृपा के भी पात्र हुए। श्रीमन नित्यानंद जी ने स्नेहाविष्ट होकर सदाघात लात मारने के बहाने ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुदुर्लभ 7 पद में शिवानंद जी के मस्तक के ऊपर स्थापित किए थे। तिलक सुदास कविराज गोस्वामी जी ने
चैतन्य चरितामृत में अंत लीला के द्वादश परिच्छेद में इस प्रसंग का वर्णन किया है। हरिदास ठाकुर जी के निर्माण के पश्चात महाप्रभु जी के प्रेम विकारों का प्रकट्य रात दिन बढ़ने लगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गौड़ देश के भक्तगण पुरी में आने के लिए उद्यत हुए तथा नवद्वीप में आकर इकट्ठे हुए। महाप्रभु जी द्वारा मना करने पर भी नित्यानंद प्रभु जी ने भक्तों के साथ पुरी की यात्रा की। शिवानंद सेन अपनी पत्नी और 3 पुत्रों को लेकर चल पड़े। उड़ीसा के रास्तों की जानकारी होने के कारण शिवानंद सेन सबको आराम से ले जाते थे। घाटी का टैक्स देने के लिए वो स्वयं रुक जाते तथा सबको भेजकर आप सबसे बाद में आते थे। एक दिन सब कुछ करने के पश्चात शिवानंद के आने में विलंब हो गया। काफी विलंब हो जाने के कारण गांव में रहने का कोई स्थान न पाकर सभी भक्त वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्रीमन नित्यानंद प्रभु प्रकट ब्रज बालक के आवेश में इस प्रकार हो गए मानो भूख से व्याकुल हो गए हों। ऐसी लीला प्रकाश करते हुए वे बनावटी क्रोध का प्रदर्शन करते हुए बोले, 3 पुत्र मरुक सिवार एकन न आई, भूखे मरी घेनु मोरे वासा न दे आई। शिवानंद के तीनों पुत्र मर जाएं, एक तो मैं भूख से मर गया और दूसरों मेरे ठहरने के लिए स्थान भी नहीं बताया। नित्यानंद जी का अभिशाप सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी और कर देने के पश्चात शिवानंद ने वापस आकर अभिशाप हेतु क्रंदन करती हुई अपनी पत्नी को सांत्वना प्रदान की तथा श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के पाद पद्मों में उपस्थित हुए। शिवानंद को देखते नित्यानंद प्रभु जी ने उनके सिर पर लात मार दी। शिवानंद से नित्यानंद प्रभु जी के पाद पद्मों का आघात रूपी सौभाग्य प्राप्त कर आनंदित हो उठे और शीघ्र ही किसी वाले के घर जाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ठहरने की व्यवस्था कर दी। नित्यानंद प्रभु जी के पाद पद्मों में प्रार्थना करते हुए वे उन्हें निर्दिष्ट वास स्थान में ले आए तथा प्रसन्न चित्त से शिवानंद जी ने नित्यानंद जी की इस प्रकार से स्तुति की। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, यमन अपराध भित्तिर योग्य फल दिला। कस्ती चले कृपा करे तुम्हारे करुणा, श्री जगत तुम्हारे चरित्र भुजे कौन जाना। ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु, हेन चरण स्पर्श पाइल मोर अधम तनु। आजी मोर सफल हैल जन्म कुल कर्म, आज पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। अर्थात आपने आज मुझे अपना दास मानकर अंगीकार किया है। मुझे सेवक का जिस प्रकार का अपराध था उस अनुरूप ही आपने फल दिया है। यह आपकी करुणा है कि शासन का बहाना करते हुए आपने मुझ दास पर कृपा ही की। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपकी लीला को समझ सकता है। आपके जिन चरणों की रज ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, ऐसे चरणों का स्पर्श मेरे शरीर ने प्राप्त किया है। आज मेरा कर्म कुल तथा जन्म सफल हो गया है। आज मैंने धर्म अर्थ काम और कृष्ण भक्ति सभी कुछ पा लिया। शिवानंद जी का स्तव सुनकर नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिवानंद जी का आलिंगन कर लिया। जब नित्यानंद जी ने शिवानंद जी के सिर पर लात मारी थी तो शिवानंद जी का भांजा श्रीकांत अपने मामा जी के मस्तक पर पदाघात देखकर मन ही मन बड़ा क्रोधित हुआ था और मन ही मन सोचने लगा, उसके मामा जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद हैं और गोसाई ने उनको लात मार दी। अत्यंत उदास होकर श्रीकांत सबको छोड़कर अकेला ही तीव्र गति से चलकर महाप्रभु जी के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर उसने चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु जी के सेवक गोविंद ने श्रीकांत को कुर्ता खोलकर प्रणाम करने के लिए कहा। अंतर्यामी महाप्रभु जी श्रीकांत के मने भाव को जानकर बोले, श्रीकांत आसियाचे पाइया मनोदुख इचुना बलिहा गुरु के याद यार सुख। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीकांत मन में दुख पाकर आया है, अतः ऐसे कुछ मत कहना, वह कुछ करो इसलिए इसे सुख हो। महाप्रभु जी सर्वज्ञ है। यह जान श्रीकांत शांत हो गए और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। भगवान भक्त के प्रति इतने अनुराग युक्त होते हैं कि भक्त के जो रिश्तेदार होते हैं वे भी उनके अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो तंत्र इव द्विज, साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय।
शिवानंद सेन के संबंध में उनकी स्त्री तथा तीनों पुत्रों ने भी महाप्रभु जी की अशेष कृपा प्राप्त की। महाप्रभु जी के निर्देश के अनुसार शिवानंद जी का कनिष्ठ पुत्र का नाम था परमानंद दास। महाप्रभु जी उपास से कुमार को पुरीदास कहकर संबोधन करते। शिवानंद जी जब बालक परमानंद दास महाप्रभु जी के पास लाए तो महाप्रभु जी ने स्नेहाविष्ट होकर अपने पैर की उंगली उसके मुख में दे दी। शिवानंदेर भाग्य सिंधु की पाई वे पार, यार सब गोष्ठी के प्रभु कहे अपना। अबे सब भक्त लैया करिला भोजन, गोविंदेर आज्ञा दिली करी आचमन। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र यावत थाय, हमारा अवशेष पात्र सारे ये न पाए। शिवानंद जी के भाग्य को कौन समझ सकता है, जिसके सारे परिवार को ही महाप्रभु जी अपना कहते थे। महाप्रभु जी ने सब भक्तों को साथ लेकर भोजन किया तथा आचमन करने के पश्चात अपने सेवक गोविंद जी को आज्ञा दी कि शिवानंद, उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र जब तक यहाँ पर हैं तब तक मेरा अवशिष्ट प्रसाद जैसे उनको मिले ऐसी व्यवस्था करना। शिवानंद जी के छोटे पुत्र पुरीदास के प्रति महाप्रभु जी की जो अशेष कृपा थी वह श्री चैतन्य चरितमृत की अंत्य लीला के 16वें परिच्छेद में वर्णित हुई। एक बार रथ यात्रा के समय शिवानंद सेन अपनी पत्नी और कनिष्ठ पुत्र पुरीदास को लेकर महाप्रभु जी के पास आए। महाप्रभु जी ने पुरीदास को कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने को कहा। बार बार बोलने पर भी बालक ने कृष्ण नाम उच्चारण नहीं किया। शिवानंद सेन ने भी बहुत कोशिश की परंतु वे भी उच्चारण न करवा सके। महाप्रभु जी ने कहा, मैंने जगत में सबको यहाँ तक कि स्थावरों शादी को भी कृष्ण नाम करवाया, किंतु इस किसी को कृष्ण नाम नहीं करवा सका। इसका क्या कारण है? स्वरूप दामोदर जी ने उसके कारण और की ओर निर्देश करते हुए कहा, तुम्ही कृष्ण नाम मंत्र केला उपदेशे, मंत्र पाई आकार आगे न करे प्रकाशे। मने मने जपे मुखे न करे आख्यान, हार मन कथा करी अनुमान। अर्थात आपने इसे कृष्ण नाम के मंत्र का उपदेश किया है, परंतु मंत्र लेने के पश्चात उसे किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया जाता, इसलिए ऐसा लगता है कि उच्चारण न करके मन ही मन जप कर रहा है। श्री प्रभुपाद ने इन प्यारों के अनुवाच्य में लिखा है, श्री गुरुदेव जी से प्राप्त मंत्र को दूसरों के सामने बोलने से उसका वीर्य नहीं रहता, तथा उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसा श्री गदाधर जी के आख्यान से हम पहले ही जान चुके हैं। एक दिन फिर महाप्रभु जी ने जब पुरीदास से कुछ बोलने के लिए कहा तो पुरीदास ने अपना मौन तोड़कर ऐसा श्लोक उच्चारण किया कि सब चमत्कृत हो गए। उस समय उनकी उम्र लगभग 7 साल की थी। कोई अध्ययन नहीं, बिना अध्ययन के कैसे श्लोक उच्चारण किया, यह देखकर सब चमत्कृत होते हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा की महिमा ब्रह्मादि देवता भी समझ नहीं सकते। पुरीदास जो कवि कर्णपुर भी है, उन्होंने एक श्लोक जो 7 साल की उम्र में बोला, तब सो कवलयो मक्षु नर रंजन मुर्षो महेंद्र मणिधाम, वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। तवसो कवलयो मक्षु रंजन मुर्षो महेंद्र मणिधाम, वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा यदुनंदन आचार्य की आज्ञा पालन करने का बहाना करके भाग जाने पर श्री गोवर्धन मजुमदार ने 10 व्यक्तियों को एक पत्र देकर शिवानंद जी के पास ही भेजा था और रघुनाथ को वापस भेजने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन वहां पर रघुनाथ जी का कुछ पता न लगने पर वे 10 आदमी वापस आ गए थे। चातुर्मास्य के पश्चात शिवानंद जी द्वारा भक्तों के साथ पुरी से गौड़ देश वापस लौटने पर रघुनाथ जी के पिता गोवर्धन मजुमदार को लोगों के मुख से रघुनाथ द्वारा सिंह द्वार में भिक्षावृत्ति करने पर तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने की बात मालूम हुई, तो भक्तों के पुनः पूरी यात्रा करने पर रघुनाथ जी के माता पिताजी ने दुखी होकर रघुनाथ की सेवा के लिए 400 मुद्रा, 2 सेवक और एक ब्राह्मण को शिवानंद सेन के साथ पुरी भेजा, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर
इस श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के इसी प्रस्ताव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी की महिमा विस्तृत भाव से वर्णन की है। कुमारहट्ट में जिस समय श्रीवास के गृह में अतिथि भक्तों के साथ श्रीमन महाप्रभु जी ने सुपदार्पण किया था, उस समय वहां अन्य अन्य भक्तों के साथ शिवानंद सेन जी ने भी महाप्रभु जी से मिले थे। वासुदेव दत्त आइलेन श्री क्षण शिवानंद सेन आदि आप्त वर्ग सने। श्री शिवानंद सेन जी के आविर्भाव तिरुभाव का न तो वर्ष मालूम पड़ता है, न ही उनके माता पिता व पत्नी का नाम ही सही सही जाना जाता है। यहाँ पर ग्रंथ में जो शिवानंद सेन जी के बारे में वर्णन वो हम लोगों ने श्रवण कर लिया, और शिवानंद सेन जी के बारे में यहीं पे कंप्लीट करते हुए हरे कृष्ण।